नमस्कार, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 1 से लेकर 4 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। राजस्थान के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। देखिए, अभी आरएस का पेपर दे दिया आपने। सर आप तो फरवरी में आए नहीं, 1 फरवरी से लेकर अभी तक का पहली क्लास, ये क्या चक्कर है? तो 1 से लेकर 4 के एक साथ अपन 4 दिन का कवर कर लेते हैं। कल अपन 2 दिन का कवर कर लेंगे। कल यानी अपन बराबर पहुंच जाएंगे। 6 तारीख तक का कल अपन देख लेंगे। देखिए, गले में इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही बुरा इन्फेक्शन हो गया, एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, इसीलिए क्लास नहीं हुई थी 1 तारीख के बाद। पीडीएफ आपको मिली थी, 1 को भी मिली थी, 4 को भी मिली थी, 3 को नहीं मिली थी, बाकी 4 को पीडीएफ भी मिली थी। डॉक्टर ने साफ मना किया कि आपको बोलना नहीं है, आपके गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया उसके चलते। ठीक है, आज भी ज़्यादा इतना ठीक तो नहीं था। आज मैंने पूछा डॉक्टर से, क्या भैया आज थोड़ा घंटे 2 घंटे बोल सकते हैं, एक आधी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं? लो, लेकिन थोड़ा ध्यान से। आज बातें बहुत सारी करनी है। बातें इसलिए करनी है कि आपने 2 तारीख को आरएस का एग्ज़ाम दिया। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सबसे पहले तो मुझे ये बताना है। बाकी आरएस का एग्ज़ाम इस बार जो पेपर आया था ना, वो एक्चुअल के अंदर पेपर था और आरएस का पेपर था। लगा इस बार का आरएस का पेपर था। पिछली बार थोड़ी आरपीएससी की करकरी हो गई थी इन बातों में कि क्या पेपर बनाती है, बच्चे 90-90 100-100 नंबर ला रहे हैं, क्या कटअप जा रही है, पेपर आउट तो नहीं हो रहा है। तो इस बार आरपीएससी ने बोला कि चलो एक बार दिखाते हैं कि हम कौन है। एक्चुअल के अंदर यूपीएससी से अच्छे लेवल का पेपर था। बच्चे ने धोखा कहाँ पे खाया, मैं आपको एक्चुअल जगह बताता हूँ। बच्चा जहाँ पर ग्लिच खा गया। आपने तैयारी अच्छे से की, आपने अच्छे से पढ़ा, आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने पेपर दिया और आपकी एक चीज़ पहले से दिमाग में थी कि यार पिछली बार जब 82 पे कटअप गई थी तो फिर इतनी बड़ी थी कि आप 100 के आसपास चलेगी, तो कटअप तो इस बार भी बढ़ेगी। लेकिन पेपर का लेवल देखा जाए तो अभी तक के आरएस के जितने भी पेपर हुआ उसमें सबसे डिफिकल्ट पेपर था आरएस का इस बार का पेपर। लेकिन जिस बच्चे ने पहले राउंड में 60 क्वेश्चन किए उसके 90 नंबर बन रहे थे, लेकिन उसने क्या सोचा कि नहीं यार, 90 पे तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली बार से भी 10 नंबर तो वैसे ही कम पड़ रहे हैं और हर साल 10-15 नंबर बढ़ती है, तो अपन तो 20-25 नंबर है। फिर उस बच्चे ने वहाँ पर फ्री फायर खेला, यानी तुक्के मारे, और वहीं पे उसी ट्रैप के अंदर बच्चा 10 नेगेटिव और चला गया। इसीलिए कटअप पिछली बार से बहुत कम जाएगी, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कम जाएगी। क्योंकि इस बार जो इस बच्चे ने मेंस का पेपर क्लियर किया, अभी मेंस का रिजल्ट आया था, उन बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर एक्चुअल में स्थिति ऐसी है कि पिछली बार हमारे प्री के अंदर 140 नंबर थे, 122 नंबर थे, 130 नंबर थे, इस बार 70-72 नंबर बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन ही नहीं रहे, करें क्या? अभी पोल हो रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं पोल करवा रही, उस पर आ रहे हैं 90 प्लस 100 प्लस। अरे भाई 100 प्लस नंबर लाने के लिए उस पेपर के अंदर बहुत जोर आता है। बाई लक आ सकते हैं, ऐसा पेपर था, नहीं कर सकते आप ऐसे पेपर को। कितनी भी तैयारी के साथ आप ये स्कोर नहीं कर सकते कि मेरे 140 150 160 आ रहे हैं, इसका मतलब वो फेंक रहा है। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, कमेंट में भी पढ़ता रहता हूँ, मैं भी एक ह्यूमन प्राणी हूँ। सर मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेंस की तैयारी करूं? जिस बच्चे का ये कमेंट आ जाता है ना, उसके दिमाग की क्या लेवल है, वो किस कहाँ तक उसने तैयारी की उसका पता लगता है। जो बच्चा ये कमेंट करा सर मेरे 90 से प्लस आ रहे हैं, मैं मेंस की तैयारी करूँ नहीं करूँ, उसके 90 से प्लस आ ही नहीं सकते। जिसको ये भी नहीं पता कि 90 से ऊपर आने पे मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं करनी इस पेपर के लेवल के हिसाब से, तो आप सोच सकते हो जिसका दिमाग इस लेवल का हो वो 90 नंबर ले आएगा। इसीलिए वो सारे कमेंट है, फेंकने की बातें हैं। 120 नंबर, 130 नंबर, 140 किसी के नहीं आ रहे। कटअप पिछली बार से कम 20 नंबर कम जाएगी। 100 पर गई है 80 के आसपास, 75, 70 से लेकर 80, ज़्यादा चांस है 70 से 75, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी। देख लेना आप, रिजल्ट आए तब देख लेना, ये वीडियो की क्लिप निकाल लेना आप। बात करते हैं सर करंट अफेयर में आपका क्या रहा। डेली पढ़ाते थे भाई, कहीं से कुछ भी आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। मैं आपके लिए एक प्रूफ वीडियो लेके आया हूँ। प्रूफ वीडियो को तरीका कैसे, ये नहीं है, ये तो करंट अफेयर का वीडियो है, वो वीडियो मैंने तैयार किया आपके लिए। मैं इसी बोर्ड के सामने मैं खुद खड़ा होके, पहले तो इंडिया करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन पिछले 4 महीने में से आए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन एज इट इज मैच हो रहे हैं। मैं पहले तो यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके उस दिन की क्लास को ओपन करूंगा, फिर आपको अपलोडिंग टाइम दिखाऊंगा कि इस दिन क्लास अपलोड हुई थी, इतने मिनट और इतनी सेकंड पर मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी, एक क्वेश्चन एज इट इज आया था। राजस्थान में से सारे राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? मुझे कमेंट बॉक्स बताओ सर ये क्वेश्चन नहीं आपने नहीं पढ़ाया। एक्चुअल में आपने पढ़ाई नहीं। बच्चे के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर आप डेली की करंट अफेयर की इतनी बड़ी क्लास देते हो, उसका क्या सेंस बनता है? आपका दिमाग खराब तो नहीं है? मेरा दिमाग खराब नहीं है। अब पेपर देख के आपको लग गया होगा दिमाग खराब किसका है। ठीक है, तो बिल्कुल भी राजस्थान में जो भी एग्जाम हो रहे हैं करंट अफेयर को बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं बोल रहा हूँ डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। कोई सोचता है ये बंदा अब कि मैं 2 महीने 3 महीने आरएस की तैयारी करके आरएस निकाल लूंगा, या 2-3 महीने ग्राम सेवक की तैयारी करके ग्राम सेवक निकालूंगा, 15 दिन रीट पढ़ के रीट निकाल दूंगा, नहीं निकलेगी रीट, नहीं निकलेगा आरएस, ग्राम सेवक नहीं निकलेगा आरएस। जिस लेवल के पेपर पूछे जा रहे हैं ना, सोच नहीं सकते। एक हरियाणा एचपीएससी का बंदा था, दिल्ली यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो पेपर देने आया राजस्थान,
बोला सर मैं पेपर दे के मिल के जाऊँगा। मैंने बोला बिल्कुल अपन मिलेंगे, पेपर दे के आओ। पेपर दे के बोला सर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मैंने हरियाणा पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा पेपर नहीं देखा इस लेवल का। बोला सर ये भी कोई पेपर होता है क्या? अभी भी इस पेपर में कुछ ही नहीं पूछा है, अभी आरपीएससी आगे इससे खतरनाक मोड में है। आपको समझ आना चाहिए, अब जब आरएस मेंस का अभी रिजल्ट आया आपके सामने, इतनी कम कटअप गई तो आप समझे नहीं कि आगे क्या होने वाला है, आपने पूर्व अनुमान नहीं लगाया। लेकिन हंसी मुझे इस बात पे आती है, वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, सर मेरे 125 नंबर बन रहे हैं, मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। बेटा तेरे 125 बन ही नहीं थे। जो बच्चा 125 नंबर लाता है, जिसकी तैयारी इस प्रकार की है और जिसका मानसिक लेवल ये है, वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर मेरे 125 नंबर आ रहे हैं, मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। जिसके 75 से ऊपर नंबर है वो सेफ है, वो तैयारी करे, मेंस की अच्छे से तैयारी करें और मेंस का लेवल आपको पता लग जाएगा। पिछला वाला मेंस भी देख लेना आप, ऐसे ही मेंस नहीं हुआ था, इतनी कम कटअप गई। आप बोलोगे सर काफी चेक सही नहीं करते, वो नहीं करते। भाई पेपर के लेवल पूछते हैं आजकल, कहने और करने में फ़र्क है। और अब की बार थोड़ी अटेंडेंस भी कम रही थी बच्चों की। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पेपर नहीं दिया वरना मैं 100 नंबर ले आता, उसको वहम दूर करना, तो बिना कहीं से सोल्यूशन दे के उस पेपर को लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, कहीं कोचिंग संस्थाओं का नाम तो मैं नहीं लूंगा, की आई थी आंसर की आती है जनरली, राजस्थान में ट्रेंड है, जब तक बच्चा एग्जाम से बाहर नहीं आएगा सेंटर से, उससे पहले वो लाइव मिल जाएंगे। कई यूट्यूब चैनल तो ऐसे 1 घंटे पहले ही लाइव हो जाते हैं, अभी आ रहा है पेपर, अभी आ रहा है। अरे पेपर आ कहाँ से रहा भाई, 3 बजे तो पेपर निकलेगा सेंटर से बाहर। देख जिन्होंने नहीं पेपर दिया वो देखते हैं उसको, आते ही बच्चों की 1 घंटे से सर लाइव, 1 घंटे से कितनी की करा ली होगी, बस अब आने वाला है, हमारा ये बैच चल रहा है, हमारा वो बैच चल रहा है। अरे कुछ नहीं आने वाला है, और बैचों में से कुछ नहीं आता है किसी के। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। किसी में से कुछ नहीं आ रहा है, कहने की बातें हैं सब। ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है, वो आ रहा है, बात बुरी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल स्थिति यही है। अच्छा अब लेवल देखना हो ना, 5, 6, 7, 8 प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाएं हैं। उन्होंने जब पेपर पूरा हुआ, पेपर पूरा होते ही उन्होंने आंसर की करवाई, उस आंसर की के एक एक क्वेश्चन को आप टिक लगाते जाना। और अभी एक आरपीएससी की आंसर की आई है, आप देखोगे प्रत्येक कोचिंग में 20 से 25 क्वेश्चन के तो टीचर आंसर गलत बता रहा है। अब बच्चा कहाँ से कर लेगा, समझ गए आप? तो लेवल था पेपर का, अच्छा लेवल था पेपर का। आगे भी ऐसा ही लेवल आएगा। डेली करंट अफेयर पढ़ लेना मेरी मानो तो, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, पढ़ते जाओ जैसे पढ़ो। पिछले 5 दिन अपन पिछले लास्ट 7 दिनों में करंट अफेयर पढ़ लेंगे, जाएंगे वहाँ कुछ नहीं आएगा, कोई मतलब ये 7 दिन वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। वैकेंसीज आती रहेगी, पेपर देते रहोगे, नेगेटिव मार्किंग होती रहेगी, सिलेक्शन नहीं होते रहेंगे। अगर सीरियस होकर पढ़ना है, प्रत्येक चीज़ को डेप्थ में पढ़ो। मैं पॉलिटी की आपको श्रृंखला लेके आया, मैं जब इतना डेप्थ में पढ़ा रहा था, बच्चों के मेरे पास मैसेज आते पर्सनल कि सर इतना ऐसा थोड़ी है, कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी दे रहे। अब वो कोई बच्चा मैसेज सीन नहीं कर रहा मेरा वापस, मैं उनको पूछ रहा हूँ क्या हुआ भाई, भाई पूछेंगे, पेपर इससे अच्छे अच्छे आएंगे। आज से सीरियस होकर तैयारी शुरू कर देना। चलिए अपन 4 तारीख के करंट अफेयर को देख लेते हैं, कल 2 दिनों के 5 और 6 के एक साथ कवर कर लेंगे, फिर अपना डेली चलता रहेगा। गले के अंदर अब ठीक है, स्थिति स्टेबल है, हो सकता है कल तक एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएंगे, तो फिर अपन क्लासें लेंगे। क्लासें मेरी कंटिन्यू चलेगी, 365 दिन मेरी करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, पढ़ लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आज ही शुरू हुआ, ये तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो भाई निदा फाजली, निदा फाजली को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो ये प्रोग्राम आज शाम को इनको ये दिया जाएगा, 5 फरवरी। ये 5 फरवरी को ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसको शॉर्ट में अपन रिफ बोलते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका 11वां संस्करण है, जिसके अंदर गीतकार है, संगीतकार है, शायर है, पद्मश्री मिल चुका है इनको, निदा फाजली इनका नाम है। इनको मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूट और म्यूजिक इंडस्ट्री या म्यूजिक इन सिनेमा के अंदर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। 5 फरवरी आज है। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर, वहाँ पर रिफ अवार्ड नाइट का आयोजन आज शाम को है, तो आज शाम को इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, रिफ के संस्थापक कौन है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, सोमेंद्र हर्ष है। उन्होंने बताया कि ये पुरस्कार जो है हम प्रतिवर्ष देते हैं, विशेष रूप से जो संगीतकार हैं हमारे, कौन, हसरत जयपुरी, उनकी याद के अंदर हम ये फिल्म हस्तियों को देते हैं। ठीक है, संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उनको दिया जाता है। 5 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू होगा, यानी आज से ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा। इसका ये 11वां संस्करण है, मेहरानगढ़ के अंदर होगा, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। और निदा फाजली को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा था भाई, उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, 2 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी। राजस्थान में शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजावाहक कौन थे भाई? तो वो थे ओम प्रकाश
मिठारवाल, ओम प्रकाश जी को आप जानते हो, ओम प्रकाश मिठारवाल, उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी की घटना है। 28 जनवरी को शुरू हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेल, उनके अंदर निशानेबाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं ओम प्रकाश मिठारवाल, राजस्थान दल के ध्वजावाहक थे। ठीक है, अभी जो ये खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसके अंदर 421 खिलाड़ियों के दल ने हिस्सा लिया है राजस्थान की ओर से। इसके अलावा 120 अधिकारी थे, जिसके अंदर ओलंपिक संघ के अधिकारी हो गए, कोच हो गए, टीम मैनेजर हो गए, ठीक है, बाकी जो टेक्नीशियन, अदर टेक्नीशियन हो गए, वो टोटल मिला के 421 खिलाड़ी और 120 लोगों ने इसमें राजस्थान की ओर से भाग लिया। ध्वजावाहक कौन थे? ओम प्रकाश मिठारवाल थे, ठीक है, निशानेबाज हैं। ओम प्रकाश जी ने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर एशिया चैंपियनशिप टीम इवेंट जो हुआ था उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये 2 पदक भी इनको लेकर इंपॉर्टेंट है। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। ओम प्रकाश मिठारवाल, इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से। उत्तराखंड के अंदर जो 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हुए थे उसमें राजस्थान दल के ध्वजावाहक कौन थे? ओम प्रकाश मिठारवाल थे। और 421 खिलाड़ी और 120 अधिकारियों ने इसमें राजस्थान की ओर से हिस्सा लिया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एयरपोर्ट पर देश का पहला चिल्ड्रन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? एयरपोर्ट पर देश का ही पहला है, तो इसलिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इसको लगा लेना। देश का पहला जो चिल्ड्रन पार्क है वो राजस्थान के अंदर। कहां पर? राजस्थान के अंदर। क्या सर चिल्ड्रन पार्क देश में कोई बना नहीं है? भाई चिल्ड्रन पार्क बहुत बने हैं देश के अंदर। एयरपोर्ट पर पहला चिल्ड्रन पार्क, ठीक है, एयरपोर्ट पर, इस शब्द को आप पकड़ना है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? तो राजस्थान में जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर के अंदर, कौन सा? उदयपुर के अंदर, डबोक उदयपुर, महाराणा प्रताप के नाम से है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में पड़ता है। 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए देश का पहला चिल्ड्रन पार्क है एयरपोर्ट पर, ठीक है, और पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? किसका नाम? एयरपोर्ट का नाम नहीं भाई, उस चिल्ड्रन पार्क का, बाल चौपाल उसका नाम रखा गया है। क्या? बाल चौपाल, जिसके अंदर बच्चे खेल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर की बॉल है वहां पर, उनसे खेल सकते हैं, नरम मुलायम सोफे लगाए गए हैं, और क्या बताऊं, इस प्रकार की सारी सामग्री लगाई गई है। डबोक उदयपुर राजस्थान पहला है देश के अंदर, ठीक है, एयरपोर्ट पर चिल्ड्रन पार्क स्थापित करने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसकी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई लॉन्च की गई? ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? दिया सलाई। अब आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि जो ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, उन पर है। कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, जिसको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक ये चल रहा है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया। 30 जनवरी से 3 फरवरी क्लार्क आमेर होटल मैंने पढ़ाई थी, होटल क्लार्क आमेर के अंदर पढ़ती है। 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, उसको लॉन्च किया गया है किस कार्यक्रम में? जयपुर लिटरेचर कार्यक्रम के अंदर। 5 दिन तक चलने वाला, 30 से लेकर 3 जनवरी, होटल क्लार्क आमेर के अंदर है। और इसका आयोजन आपको पता है साहित्य का आयोजन है, ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज कुछ चीजें मैं आपको, मतलब इस क्लास की पीडीएफ तो आपको लेनी है, पीडीएफ में सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है। जो मैं करंट अफेयर क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो अपने उसमें से फंसे थे डिटेल एनालिसिस में से, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस आपको अच्छे से करना है क्योंकि आरपीएससी टेढ़े वेढ़े क्वेश्चन पूछती है। आज की क्लास में थोड़ी आवाज वगैरह का, वॉइस का इश्यू हो रहा होगा, बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी गले की, इसके चलते हो रहा है, ये हो जाएगी सही आपकी दुआओं से। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 27 से 30 जनवरी तक माही महोत्सव का आयोजन किया गया? ये माही महोत्सव का आयोजन हो गया भाई, कहाँ पर हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है, बांसवाड़ा में 27 जनवरी से माही महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई थी, ठीक है। माही महोत्सव है, हर साल जनवरी के अंदर मनाया जाता है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बांसवाड़ा के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाता है और इस बार का 27 से 30 जनवरी तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इसके अंदर हुआ था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आज जो इंडिया करंट अफेयर की क्लास थी वो भी वीडियो होगी और एक ऑफलाइन क्लास भी बहुत बड़ी हो जाती है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 27 से, अरे भाई हिल गया क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? बीकानेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता? भाई मिस मरवण का खिताब, ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा दिया है लेकिन मेरी टीम ने इसको वापस डाला है और मैंने भी उनको ये बोला था, आज सुबह मैसेज किया था, मैंने बोला यार ये पीपीटी में क्वेश्चन डालना, ये क्वेश्चन आएगा। ग्राम सेवक पटवार रीट में ये पूरे आने की संभावना है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब है वो महक दफ्तरी ने जीता था। किसने? महक दफ्तरी ने जीता था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 10 से 12 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था, 10 से 12 जनवरी, कहां पर? बीकानेर के अंदर। और इस किताब के अंदर जो मिस मरवण का किताब है उसके अंदर दूसरा स्थान हासिल किया था इस निर्मला शर्मा ने, तीसरा स्थान हासिल किया था आकांक्षा सुतार ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है? योगेश सेवंग ने जीता है, ठीक है।
ढोला मरवण प्रतियोगिता के अंदर श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी विजेता रहे थे। 2 सोनी तो किस में रहे थे? ढोला मरवण प्रतियोगिता, श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी। इसके अलावा मिस्टर बीकाना का खिताब किसने? योगेश सेवक ने जीता, ठीक है। और ये मिस मरवण का खिताब महक दफ्तरी ने जीता, दूसरे नंबर पर निर्मला शर्मा, तीसरे नंबर पर आकांक्षा सुतार। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी वापस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे। केंद्रीय साहित्यिक अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कवियत्री है सोनाली सुथार। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन रखना है। 12 जनवरी को भुवनेश्वर के अंदर जो केंद्रीय साहित्यिक अकादमी के द्वारा पुरस्कार समारोह आयोजित करवाया गया था, उसके अंदर वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का इनको पुरस्कार दिया गया है। सर्वोच्च युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। हिंदी और राजस्थानी के अंदर ये बहुत ही अच्छा लेखन कार्य किया इन्होंने। बीकानेर की रहने वाली हैं और शुद्ध सादे जग आंगणे, शुद्ध सोदे जग आंगणे इनकी कृति थी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनका एक काव्य संग्रह था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार कब से संपूर्ण राज्यों में किसानों हेतु एग्री स्टेक योजना शुरू करने वाली है? ये क्वेश्चन भाई आएगा एग्जाम में, इसकी डेट पूछी जाएगी एग्जाम में। इसको कर लेना IMP डॉट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान सरकार है वो आज से 5 फरवरी से, कब से? आज से पूरे राज्य के अंदर किसानों हेतु एग्री स्टेक योजना शुरू करने जा रही है। सर हमने पढ़ा बहुत है, ये एग्री स्टेक योजना है क्या? क्या है सर ये एग्री स्टेक योजना? हमें तो बताओ, समझ में तो आनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन बड़े डिटेल में पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊं क्या, इसके अंदर राज्य स्तर पर सभी जिलों के अंदर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर किसानों को एक फार्मर रजिस्ट्री आईडी दी जाएगी। 11 नंबरों की आईडी होगी। ये नंबर आपसे पूछते हैं RS में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो फार्मर आईडी उसमें टोटल डिजिट कितने हैं? 11 डिजिट की एक आईडी बनाई जाएगी। उससे क्या होगा, जो भी सरकारी लाभ देने होंगे उसी 11 आईडी की, जो 11 डिजिट की जो आईडी उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फार्मर रजिस्ट्री है। आगामी 5 फरवरी यानी 5 फरवरी आज शुरू होगी, इससे पूरे राज्य के अंदर इसको लागू कर दिया है। राज्य में जगह जगह पर शिविर लगाए जाएंगे, प्रत्येक किसान को पकड़ के उसकी 11 अंकों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी, और उस आईडी से क्या होगा, उस आईडी से उस फार्मर की पूरी जानकारी उस आईडी पर रहेगी, और उस आईडी से पता लगा लिया जाएगा कि इसको कौन सी योजना का लाभ देना है और कैसे लाभ देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 11 डिजिट 5 फरवरी संपूर्ण राज्य के अंदर इसको लागू किया जाएगा। लो भाई अब पढ़ाई वढ़ाई कर दो बंद, राजस्थान सरकार लेके आई आपके लिए नई योजना। बोला RS का पेपर लिया, साले पढ़ तो नहीं रहे, इधर उधर घूमने में बिजी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, भगा के करनी पड़ रही है, करें क्या? लिव इन में रहे तो वैसे नहीं रहने देते, मकान किराएदार किराए पे मकान नहीं देता, करें क्या? समस्याएं बहुत है। राजस्थान सरकार ने बोला कि ऐसे जोड़ों के लिए हम हैं। ऐसी क्या योजना है सर? हाल ही में किस राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है? राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके अंदर अगर आप लिव इन रिलेशनशिप, अब गाँव वाले तो ये नहीं समझ पाएंगे लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है लड़का और लड़की बिना शादी के साथ रहे, उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। एक तरफ तो राजस्थानी संस्कृति को बचाना है, एक तरफ ये पाश्चात्य सभ्यता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। अगर 2 वयस्क व्यक्ति है, मानसिक रूप से वो सक्षम है, किसी भी चीज का निर्णय ले सकते हैं, उनको सही गलत का पूरा आभास है, तो भाई उनको भी तो स्वतंत्रता है। उनका जीवन साथी कौन होगा, बिल्कुल ये चीज तो ठीक है भाई, उनका जीवन साथी कौन होगा उनको तो इस चीज का पता होना चाहिए ना। और अगर उसके साथ में रहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? 18 साल से ऊपर है, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, उनको कोई इधर उधर के लोग परेशान कर रहे हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस पोर्टल से। यह चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कई लिव इन रिलेशनशिप के जोड़े थे, उन्होंने याचिका लगाई, PIL लगाई, कोर्ट से पूछा राजस्थान सरकार की एकल पीठ ने फिर ये फैसला सुनाया कि भाई एक पोर्टल देते। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे अधिकारों का क्या, अगर कोई लड़का या कोई लड़की अपनी इच्छा से किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ रहना चाहते हैं, तो समाज सोसाइटी उनको दबाती है, सोसाइटी उनका हनन करती है। तो ऐसे जोड़ों ने बोला कि कोर्ट का सहारा लिया जाए। उन्होंने बोला कि भाई हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और ये बाकी के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ करो। उन्होंने बोला एक पोर्टल लगाते हैं आपके लिए, आप उस पोर्टल पर पंजीकृत करना है खुद को कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ यहाँ पर लिव इन में रहती हूँ, फिर उसके आगे कोई दिक्कत नहीं, फिर आप क्या हो, लीगल हो, फिर आप पर केस नहीं होगी। और जो ये झूठे रेप वगैरह के मुकदमे हैं आजकल, उनमें भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे, क्योंकि जब लड़की शुरुआत के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का अपना फॉर्म अप्लाई करेगी ऑनलाइन उस पोर्टल पे, तो उसके बाद वो ये नहीं कह सकती कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की या ज़बरदस्ती डरा धमका के रखा। भाई आपने खुद ने उसको पंजीकृत किया है, उसमें लाइव फोटो वगैरह सब कुछ लगेगी। तो ये एक लिव इन रिलेशनशिप को लेकर राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की है,
देखो इसका क्या परिणाम आता है क्या नहीं आता है। ये था भाई 1 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर। अपना तो कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कोई सरकारी नौकरी लग जाओ। बाकी तो एक बात बताओ, ऐसे भूमियों का आएगा कौन बेरोजगार के? लड़की भी लिव इन रिलेशनशिप में रोजगार वाले की रहती है, बेरोजगार की नहीं रहती है। ठीक है, सरकार ने योजना बना दी, पोर्टल बना दिया, सब कर दिया, लेकिन उसके लिए लड़की भी तो होनी चाहिए आपके पास, वरना किसके साथ लिव इन में रहोगे? तो पढ़ाई वढ़ाई करो, सरकारी नौकरी लगो, फिर तो लिव इन में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसी नौकरी लग जाओ कि लड़की मना कर दे लेकिन उसके पापा बोले कि नहीं इसी के साथ जाना पड़ेगा, फिर किसी लिव इन की जरूरत नहीं है, समाज सराखों में बिठा लेगी। ठीक है, तो आपको लगना है सरकारी नौकरी। डेली करंट अफेयर पढ़ लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर मैसेज करना है डेली की डेली, क्लास के बाद में पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। डेली मैसेज नहीं करना है, एक बार मैसेज करना है। ठीक है, अभी गला खराब है, ज़्यादा आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा नहीं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी सारी चीज़ें आप कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।